हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो एस्टेट का प्रीवियस ईयर 2023 का 25 क्वेश्चंस जो डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये, या फिर इसे कंप्लीट करने के बाद भी वो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हैं। द रिसोर्स मैट्रिक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम टू। क्या कह रहा है? रिसोर्स मैट्रिक्स जो होता है डेटा स्ट्रक्चर का, वो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो सवाल है, आप ऑप्शन है आपके जो कि रिप्रेजेंट करता है रिसोर्स एलोकेशन को। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस, ये रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूशन हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसेस या फिर प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है। तो क्या सवाल है कि द रिसोर्स मैट्रिक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम में किस चीज़ के लिए? रिसोर्स एलोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या जो प्रोसेसेस हो रखे हैं उनकी हिस्ट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिप्रेजेंट रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। द टर्म रेस कंडीशन इन पैरेलल प्रोग्रामिंग रेफर्स टू अ कंपटीशन बिटवीन प्रोसेसेस टू टर्मिनेट फर्स्ट, अ कंपटीशन बिटवीन प्रोसेस टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, या फिर एक सिचुएशन है वेयर अ प्रोसेस इज स्टक इन अ लूप, या फिर एक सिचुएशन जहाँ पे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, मतलब प्रोसेसेस आर रनिंग सिक्वेंशियली। ठीक है। तो क्या हो जाएगा रेस कंडीशन? तो रेस कंडीशन का मतलब होता है एक कंपटीशन चलती है प्रोसेसेस के बीच में जो कि रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। इट मीन्स द रेस कंडीशन इज अ कंपटीशन बिटवीन द प्रोसेसेस टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द नीड फॉर अ कमांड इंटरप्रेटर अराइजेज बिकॉज। अब कमांड इंटरप्रेटर हम लोग पता है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब इन सब की ज़रूरत किस लिए पड़ी थी? हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स डायरेक्टली, क्योंकि ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर एन इंटरप्रेटर, या फिर सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन ऑन हार्डवेयर, या फिर यूजर्स प्रेफर टाइपिंग कमांड्स ओवर यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार्डवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स डायरेक्टली, इसी वजह से हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टर्म मल्टी यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है फिर से। द टर्म मल्टी यूजर इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेक्स्ट रेफर्स टू, इजी है, the operating system that can execute multiple programs simultaneously. Operating system supports multiple users working on the same machine, या फिर an operating system that can only run on multiple computer. An operating system with a graphical user interface. देखो कितना सिंपल सा सवाल था कि मल्टी यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका क्या मतलब होता है कि एक ही ऑपरेटिंग मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं। बट ऑप्शंस कितने डिफिकल्ट, एकदम लेंदी करके दिया इन्होंने कि कंफ्यूज हो जाए एस्पिरेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी होता है, इसमें भी रहेगा। बीपीएससी में ना आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो थियोरेटिकल पेपर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन हो गया, इन सब के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आईओटी के जो क्वेश्चंस आएंगे, ये सब जो आएंगे ना, उसमें ये ऐसे ही डेफिनेशन लेंदी लेंदी करके और कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। The dash offers the ability to query the data and insert, alter, delete tuples. ये है हमारा DBMS का क्वेश्चन। ठीक है। तो TCL कमांड, TCL लैंग्वेज, DCL या फिर DDL या फिर DML, एक ऐसा कौन सा है लैंग्वेज जो कि ऑफर करता है एबिलिटी कि क्वेरी द डेटा एंड इंसर्ट, ऑल्टर एंड डिलीट टपल। ये किस में आता है हमारा? ये है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ठीक है। DML में हम इंसर्ट, ऑल्टर और डिलीट का काम कर सकते हैं। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल भी डेटाबेस से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस? इजी है, माई एसक्यूएल, इन्फॉर्मिक्स, एसक्यूएल सर्वर एंड ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि इन्फॉर्मिक्स का मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम, तो ये मैं गलत करके आई थी। चलिए, एग्जाम में होता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट में मत जाना कि अरे ये तो मुझे आता है,
और फिर मेरी तरह कि अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन मिस कर दिए। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपने अंदर मत लाना, ठीक है। या फिर ये बिल्कुल मत सोचना कि अरे ये तो इसको नहीं आता है, मुझे तो आ सकता है। एग्जामिनेशन में आपको कुछ नहीं, आप छोटी सी चीज़ में ना ऐसे आएगा कि आप मिस कर जाओगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी मत होना किसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशन? वन टू मेनी फिर से डीबीएमएस का सवाल है। मेनी टीचर्स मे हैव मेनी क्लासेस, वन क्लास मे हैव मेनी टीचर्स। वन टू मेनी है, ध्यान रखना। वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस मे हैव मेनी टीचर्स। वन टू मेनी मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस। ऑब्वियसली बात है, एक टीचर, एक का रिलेशनशिप मल्टीपल के साथ हो सकता है ना। जैसे एक मम्मी पापा, एक पेरेंट्स के 3-4 बच्चे हो सकते हैं, उसी तरह से एक क्लास टीचर जो है वो एक टीचर जो है वो मल्टीपल बच्चों के टीचर्स हो सकते हैं। तो ये हो गया वन टू मेनी रिलेशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस टॉपिक से है? इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रो एंड कॉलम। डीबीएमएस का सवाल है, फाइल किस लिए होता है? डेटाबेस, फील्ड्स या फिर रिकॉर्ड्स? तो फाइल एक कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं किस टॉपिक से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन? डीबीएमएस इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। आपके ऑप्शन है रो, डिग्री, कॉल्यूम या फिर ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो रो हो जाते हैं, ठीक है। कार्डिनलिटी रिलेशनशिप। अगला, अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू अपडेट फाइल, प्रिंट फाइल ऑन पेपर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। रिपोर्ट जनरेटर यूज होता है आपका प्रिंट फाइल ऑन द पेपर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन्स मेनी डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स, विच अमंग देम इज अ कॉल्ड अ परपेचुअल फाइल? स्पेशलाइज्ड फाइल, मास्टर फाइल, लॉग फाइल या फिर अपडेट फाइल? द करेक्ट आंसर विल बी मास्टर फाइल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबनेटिंग क्या चीज़ अलाउ करता है? फास्टर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, इम्प्रूव्ड एरर कंट्रोल के लिए, एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेसेस या फिर इंक्रीज नेटवर्क सिक्योरिटी? सबनेटिंग अलाउज फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेसेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स combining multiple data streams into one, distributing data to different physical channels, separating data into smaller units या फिर reordering data packets? The correct answer will be combining multiple data streams into one. ये होता है हमारा upward multiplexing. अगला सवाल देखते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स, डिफरेंट डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क, डिवाइसेस यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या फिर प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस? करेक्ट आंसर विल बी प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट डिवाइस। अगला सवाल। द HTTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर्स, वेब ब्राउजिंग, रिमोट इन टर्मिनल एक्सेस या द करेक्ट आंसर विल बी वेब ब्राउजिंग, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? वेब ब्राउजिंग के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का फुल फॉर्म इजी है, हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल पे अगला सवाल है, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेसेस। देखिए IPv6 और IPv4 ये दोनों के एड्रेस का लेंथ बहुत ही फेवरेट है। ये BPSC का भी फेवरेट है, TRE 2 में भी पूछा था इन्होंने, और देखो एस्टेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देखना, और मैंने भी मल्टीपल टाइम शॉर्ट्स में बोल लो या फिर मॉक कराते टाइम बोल लो या चैप्टर जब पढ़ा रही थी तब हर टाइम मैंने बताया कि IPv6 IPv4 बहुत इंपॉर्टेंट। 32 बिट, 64 बिट्स, 128 बिट, 256। करेक्ट आंसर विल बी 128 बिट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। The maximum length in bytes of an IPv4 datagram is 32, 256, 1024, 65535. The correct answer will be 65535. IPv4 में डेटाग्राम की बात हो रही है बाइट्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which software life cycle model is based on iterative protocol? SAD पे आ गए हैं हम लोग। वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एजाइल मॉडल या फिर प्रोटोटाइप मॉडल? ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि ये टॉपिक हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है और सैड में भी पढ़ना है, ये सारी मॉडल्स के बारे में।
तो आप जो भी टॉपिक समझ लो। करेक्ट आंसर विल बी स्पाइरल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल इज बेस्ड ऑन इटरेटिव प्रोटोटाइप ऑफ स्पाइरल मॉडल। अगला सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हाट इज एलओसी एन एक्रोनिम फॉर? एलओसी लाइन ऑफ चेंज, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लाइन्स ऑफ कोड या फिर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन्स ऑफ कोड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट जजमेंट्स एंड कंसेंसस इज कॉल्ड? कोकोमो, डेल्फी मेथड, वाटरफॉल मॉडल या फिर प्रोटोटाइप मॉडल? करेक्ट आंसर विल बी डेल्फी मेथड। अगला सवाल देखते हैं। ISO 9000 and SEI CMM are both frameworks related to सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स? करेक्ट आंसर विल बी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अगला सवाल देखते हैं। विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स एडिंग न्यू फीचर टू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर? करेक्ट आंसर विल बी सॉरी ऑप्शंस है करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? करेक्ट आंसर विल बी परफेक्टिव मेंटेनेंस। अगला सवाल देखते हैं। द फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर अचीविंग कंसिस्टेंट एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज? कोकोमो, ISO 9000, डेल्फी मेथड या फिर एजाइल मैनिफेस्टो? कौन सा फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है गाइडलाइन ताकि काम में कंसिस्टेंसी रहे और हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बने? करेक्ट आंसर विल बी ISO 9000। अगला सवाल देखते हैं। विच मेंटेनेंस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी? ऑप्शन है रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस या फिर अडेप्टिव मेंटेनेंस? आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके तो ये थे आगे के 25 क्वेश्चंस। तो टोटल हमने अभी तक 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और मैं ये चीज़ बताऊंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करके जाओ क्योंकि जो अभी हुआ है ना जो एस्टेट हो रहा है स्टूडेंट्स का, TGT वालों का, वो TCS जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रही है। तो आप ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया बस हवे हवे में कर लिया, नहीं। क्या पता आपके टाइम में भी TCS ये कर ले कि क्वेश्चंस प्रीवियस उठा के दे दे। तो प्लीज़ सिंसियर होके वीडियोस को देखो और आपके नोन जो एस्पिरेंट है उनके साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नई आए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और कुछ सजेशंस हो या इम्प्रूवमेंट चाहिए हो कि मुझे बेटर करने की ज़रूरत है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।